तो भैया मेरे मेरे को इतना समझ में नहीं आता। मैं तो दूसरी बात पूछ रहा हूँ जी। कि आपकी प्रोसिक्यूशन विंग इसकी बेल खारिज कराना क्यों चाहती है? भाई ट्रायल के दौरान सही या गलत मजिस्ट्रेट ने बेल दे दी, इन्होंने अभी तक चालान नहीं पेश किया, तो कहाँ से याद आ गया पीपी साहब को कि अब इसको एक तो जेल भेज दो? भाई वो चालान सबमिट करे, फिर कोर्ट ये पाती कि सक्षम न्यायालय द्वारा दिया नहीं है, स्पेशल कोर्ट का मैटर है, देन उनको कैंसिल करना हो तो करके कस्टडी में ले। केस कब का था? 20 का। 2020 से आज तक क्यों पड़ा रहा है केस? 2020 से केस क्यों पटक रखे थे श्रीमान जी? मतलब तो सब स्थान पर जमा हुआ है, मैं समझ लो। उसके बाद मतलब कोविड आ गया, तो 2022 को अरे ही इन्हीं के में कोविड आया था और केस में कोविड नहीं आया, बुलवाए थे मिश्रा जी। इसमें ये थी कि मतलब एक बार जमानत बेल आउट हो चुका था, दोबारा से इसको फिर से कुछ सेक्शन ऐड करके 2020 के बुलाइए, कौन आईओ हैं? इसमें ये है कि मतलब अभी तक चालान इसमें पेश ही नहीं हुआ। 2020 चालान तैयार हुआ था लेकिन पेश नहीं हुआ। चालान ने ट्रायल कोर्ट ने मौखिक आदेश से बोला कि इसमें ये सेक्शन ऐड करके लाइए। तो पहले किस में रजिस्टर हुआ केस? 513 ड्रग एंड कंट्रोल एक्ट में लग से। समय मतलब ये कहना था कि चालान पेश हो गया है और ये चालान पेश होने के बाद ये धाराएं एनडीपीएस की ऐड की जा रही है, लेकिन हमारा ये कहना है कि मतलब अभी तक चालान पेश नहीं हुआ। हाँ, इनका ये कहना था कि चालान पेश हो गया था। उसके बाद एपीपी के द्वारा एप्लीकेशन दी गई कि ये सेक्शन एनहांस किए जाए, तो उसके अगेंस्ट में आप यहाँ पे आए हैं 482 बीएनएस में। 482 की 528? 482 बीएनएस। अच्छा, बेल लगाई है जी। एंटीसिपेटरी। यस। तो आप अरेस्ट हो गए थे पहले? अरेस्ट हो गए थे, लाइसेंस में अरेस्ट हो गए थे, बेल बेल अरेस्ट हो गए, अरेस्ट हो गए, बेल ऑर्डर बेल फर्निश किए थे। अभियुक्त से सिर्फ जब्त हो चुकी है, न कोई बस। नाम क्या है इसका? राजेंद्र पालर्स। राजेंद्र अन्य कोई वस्तु जब्त होना शेष नहीं है। आरोपी अवैध मृत्युदंड या जीवन कारावास दंडनीय है। प्रकरण के निराकरण विलंब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 437 स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त की ओर से 10,000 रुपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंद स्वयं बंद पत्र पेशी पर उपस्थित होने तथा प्रभावित न करने के इस प्रकार अपराध को पुनरावृत्ति न करेगा। फिर उसके सेकंड पेज 18 नंबर में ठीक, ये आरोपी की ओर से 10,000 रुपए की जमानत प्रस्तुत की गई और 10,000 रुपए की जमानत पर से मुक्त किया गया 2020 में ही। 21/8/2020। तो अब क्या हो गया इसमें? इनको बेल मिल गई फिर? बेल अभी अब फिर से बेल रिजेक्ट करने के लिए नोटिस लॉर्डशिप इसमें एनेक्जर A3 एक देखिए लॉर्डशिप पेज 20 में। किसने दिया? सहायक लोक अभियोजक अधिकारी माननीय न्यायिक दंड मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुराहट थाना चुराहट से राजेंद्र पाल आरोपी की जमानत निरस्त करने के संबंध में माननीय महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि स्वयं उससे क्या पर्पज सॉल्व होगा? यही है एप्लीकेशन दी गई थी मतलब भैया मेरे मेरे को इतना समझ में नहीं आता। मैं तो दूसरी बात पूछ रहा हूँ जी। कि आपकी प्रोसिक्यूशन विंग इसकी बेल खारिज कराना क्यों चाहती है? भाई ट्रायल के दौरान सही या गलत मजिस्ट्रेट ने बेल दे दी, इन्होंने अभी तक चालान नहीं पेश किया, तो कहाँ से याद आ गया पीपी साहब को कि अब इसको एक तो जेल भेज दो? भाई वो चालान सबमिट करे, फिर कोर्ट ये पाती कि सक्षम न्यायालय द्वारा दिया नहीं है, स्पेशल कोर्ट का मैटर है, देन उनको कैंसिल करना हो तो करके कस्टडी में लें। वही चीज पहले आई थी तो ये बिल्कुल सही है कि इन्होंने चालान जब 30/12/2020 में सबमिट किया हमने, तो लंदन ट्रायल कोर्ट के द्वारा ये ओपन कर दिया गया मौखिक आदेश पे कि इसमें ये सेक्शन ऐड करके लाइए। लाइए बताइए उसमें कहाँ टिप लिखी है? आपके वो जो पर्चा कटता है, पर्चा कटा है? क्यों पर्चा कटा है इसमें? ये चालान हम लेके गए और वापस किया गया? ओरल आया लेकिन ये दैनिक डायरी में आया। हाँ दैनंदिनी में होगा ना। कोई बताओ ये केस कब का था? 20 का। 2020 से आज तक क्यों पड़ा रहा है केस? 2020 से केस क्यों पटक रखे थे श्रीमान जी? मतलब तो सब
स्थान पर करीब से 2 माह हुआ है। मैं समझ लो उसके बाद मतलब कोविड आ गया, तो 2022 को अरे ही इन्हीं के में कोविड आया था और केस में कोविड नहीं आया। मैं इस्तीफा, मतलब फिर 2022 में ही इन्होंने लेटर लिखा था ओपिनियन के लिए, उसमें फ्लैग लगा हुआ है मतलब। फ्लैग देख लिए, फ्लैग में इन्होंने लिखा है, थाना प्रभारी ने इनको लिखा है, डीपीओ को, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। हाँ, डीपीओ ने थाना प्रभारी को ओपिनियन कब दे दिया था? सर 24/11/22 को मिल गया था, फिर 24 है भाई, मतलब 25 आ गया, जी 25 भी आधा हो गया, फिर ये उस समय की जो आयु थी वो जो उनकी, और कहाँ लिखा है इस पे नोटिस जो इन्होंने दिलवाया है, तो केस कहाँ है कि इनकी बेल खारिज करने का एप्लीकेशन आ गया कोर्ट में? नहीं वो थाने की ओर से एप्लीकेशन नहीं मिला, तो वो एपीपी साहब ने दिया वो स्टैंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस कार्रवाई में? किस कार्रवाई में बताइए आप, इनको तो कुछ पता नहीं होता, आप बताइए। जी 2/7/25 को सर विवाद व्यस्त करने के लिए आवेदन इस्तेमाल किया गया था। कहाँ दिया है? कोर्ट में? कोर्ट में जीएमसी जी सर। क्या किया कोर्ट ने? उसका कोई आदेश नहीं मिला इसके लिए। काहे के लिए कैंसिल करने को दिया था? सलमान उसमें जो एनडीपीएस की धारा का इजाफा हुआ था उसमें गिरफ्तारी करने की जो गिरफ्तारी बात हो चुकी है। ये इजाफा हुआ तो कोर्ट खुद ड्रग एक्ट में हो गई इसकी। इसी में हुई थी, वो तो कोर्ट ने देख के किया था उस समय। चालान बेचना पूर्व कर चालान जब प्रस्तुत किया गया तो मौखिक श्रीमान मौखिक आदेश द्वारा यह कहा गया कि इसमें एनडीपीएस धारा बढ़ाकर हाँ बढ़ा के, ठीक है, एनडीपीएस की धारा बढ़ा देने का ठीक है, कह दिया उन्होंने, ठीक है। आपने एनडीपीएस की धारा पीओ उनके कहने पर नहीं बढ़ाई, आपने डीपीओ से परमिशन ली और सलाह ली और ले दिया। अब सवाल ही पैदा होता है क्या कोई रिकवरी होना है क्या जो अरेस्ट करवा रहे हो उसको? नहीं सर, रिकवरी नहीं होना, उसमें सिर्फ यही है कि अरे लिखो यार, इनको कुछ नहीं, घिचिर पिचिर करते रहते हैं काला पीला बैठ बैठ के, क्या वसूली बची थी? मन में अभी आंसर ये तो आए थे तो नहीं आना था, फालतू बातें करोगे सब मिलके। वकील साहब आप एंटीसिपेटरी क्यों चाह रहे हो? पहले उनको खारिज कर दे तो फिर आओ। ये तो अरेस्ट ही कर लेंगे, जैसे जब जिस दिन उपस्थित होंगे लॉर्डशिप अरेस्ट कर लेंगे उसी हाँ दिन तो करने दो ना, फिर आओ। जुडिशियल ऑर्डर है, यू हैव गिवन द बेनिफिट ऑफ द बेल, आपकी कोई गलती नहीं है, जी फैक्ट सेम है, तो कैसे अरेस्ट कर लेगा? थर्ड से नाम डाल देना वकील साहब, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट हैज सबमिटेड दैट द एप्लीकेंट वाज ग्रांटेड व्हेन एप्लीकेंट वाज अप्रीहेंडेड, क्या नाम है इसका, राजेंद्र पाल ऑन 20/8/2020 he was arrested and he was produced in the before the judicial magistrate, and judicial magistrate has granted bail, treating it as a case of drug treating the case of drug control act। तो क्या मुझे बजा मार रहे हो यार? एनडीपीएस की धारा 8, 21, 22 तो पहले से लगी थी। पहले से नहीं लगी थी लक्ष्मी, नहीं लगी थी? नहीं पहले से नहीं। किसको फिर ये किसके में लगा दिया ड्रग? ये बाद में जो एप्लीकेशन मूव किए जब इन्होंने नोटिस दिया है उसमें फिर लॉर्डशिप चाहिए। पहले से नहीं लगी थी? नहीं ये जब वो अरेस्ट हो गया whereas in the same year, and whereas as per the direction of the district prosecution officer, the